अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का टाइम था जी, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था और परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें ऐसे आ रही थी कि तो मेरा दिल किया कि मैं छोटा सा एक वीडियो का क्लिप बना दूँ। बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं सुबह नमाज सबक पढ़ने के बाद जी। एक यही रूटीन होती है, मोटर लगा के थोड़ा सा पानी भर लेना और बाहर गमलों को पानी दे देना। उसके बाद ये पानी शानी देने के बाद फिर ये दिन का टाइम है, नाश्ते के बाद। नाश्ते के टाइम पे इन दिनों ज़रा लाइट चली जाती है तो नाश्ते का मैं वीडियो नहीं बना पा रही होती, इसलिए फिर ये दिन का टाइम था, मेरी सिस्टर ने आना था तो चाय के लिए उनके लिए मैं पकोड़े वगैरह साथ बना रही थी। समोसे तो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए थे पिछले व्लॉग में, तो वो फिर मैं बना दूँगी साथ में। और साथ में पकोड़ों का बैटर बना रही हूँ। पकोड़ों के लिए सिंपली बस प्याज, और मैंने इसमें हरा प्याज भी डाला था और साथ में आलू छोटे छोटे चिप्स वाले काट के, धनिया मिर्च और पकोड़ा मसाला और इस टाइप की चीज़ें डाल के तो फिर मैंने इसका एक बैटर बना दिया था। और तकरीबन ये उसके आने से कुछ मैंने आधा घंटा पहले बना के रख दिया था, ताकि अच्छा सा बेसन जितना टाइम लेता है तो उतना ही अच्छे इसके क्रिस्पी से पकोड़े बन जाते हैं। आज तो दोबारा से मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है कि मुझसे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो रही है। बहुत तकलीफ़ हो रही है गले में या मौसम चेंज हो रहा है, ये मुझे अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है गले का, उसकी वजह से गला मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है। उसके बाद जी फिर ये मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया की डाल दिया है, साबुत धनिया की। साथ में मैंने इसमें डाली है आधी चाय का चम्मच, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है इसमें मैंने 1 चम्मच। और साथ में मैंने मिक्स पकोड़ा मसाला जो होता है ना वो डाला है, क्योंकि उसमें अनारदाना, ज़ीरा, धनिया सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती है, एक्स्ट्रा भी चीज़ें डालनी पड़ती है। तो वो मैंने डाल के बस इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन का डाला है। बेसन मैंने इसमें बहुत कम डाला है, क्योंकि क्रिस्पी अगर आपको पकोड़े चाहिए तो बेसन थोड़ा सा कम डालें, तो उस तरह से आपके पकोड़े बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बन। तो फिर मैंने ये समोसे भी फ्राई कर लिए थे, साथ में पकोड़े भी, और उसका एक छोटा सा मुन्ना सा बेटा है साथ, उसके लिए मैंने फ़्राइज़ बना दिए थे, क्योंकि आपको पता है बच्चों को ज़्यादातर फ़्राइज़ ही अच्छे लगते हैं। बस वो पहुंच चुकी थी तो इस वजह से फिर मैंने ये सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, चाय भी बना दी थी मैंने। अच्छा, पकोड़े या समोसे जब भी आप बनाएं उसके ऊपर चाट मसाला अगर आप स्प्रिंकल कर दें तो रियली इतने मज़े का टेस्ट आता है मसाले से, ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई अचार वाला पकोड़े, अचार वाले समोसे खा रहे थे। खैर, दिन को चाय शाय का टाइम गुजर चुका था, रात को खाने का टाइम आया तो सिस्टर ने बोला कि मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी, बस मेरा साग का दिल कर रहा है। तो फिर ये तारा मेरे का साग होता है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो फिर ये वो लेके आई और साथ में साग मैंने धो के साफ़ करके और फिर मैंने उसको तड़का लगा दिया। उसने बोला साथ साग बनाओ और साथ लस्सी बना दो, मुझे और कोई चीज़ भी नहीं एक्स्ट्रा चाहिए। तो बस फिर मैंने उसी की विश पूरी की थी, फिर मैंने साग को तड़का लगा दिया था। ये तरह मेरे के साग में कोई टमाटर नहीं डलता, जस्ट लहसुन का तड़का इसको लगता है। और ये को इतना मज़े का होता है, इतना टेस्टी होता है। और इस साग के हम पराठे भी बना सकते हैं, इसको हम कीमे में भी बना सकते हैं और ये पकौड़ों में भी डलता है, इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद जी बस इसको हमने लहसुन को फ्राई किया, हल्का सा कलर दिया लाइट ब्राउन सा। उसके बाद फिर हमने साग डाल दिया। साग जिस वक्त हम लोग डालते हैं तो काफ़ी हो जाता है, उसके बाद वो पक के थोड़ा सा रह जाता है, इसलिए उसमें हम लोग स्पाइसेस तब ऐड करें जब वो थोड़ा सा पक जाए और वो थोड़ा सा रह जाए, ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि इसमें नमक मिर्च हम कितनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। क्योंकि हमें पहले साग ज़्यादा लग रहा होता है और हम लोग तो ज़्यादा के हिसाब से डाल देते हैं। इस वजह से हमेशा मसाला तब डालें जब थोड़ा सा पक जाए साग, उसको ढाँप के आप लोग अच्छी तरह से उसको स्टीम में पका दें, ताकि वो थोड़ा रह जाता है उसमें। उसके बाद फिर आप इसमें स्पाइसेस ऐड करें, इसमें सिर्फ नमक और कुटी लाल मिर्च, और आप हरी मिर्च अगर साथ काटना चाहें तो वो काट के आप डाल दें। और इसका पानी जब ड्राई हो जाए, बिल्कुल इसको ज़्यादा गलाते नहीं हैं, जब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए तो बस ये चूल्हा बंद कर दें, ये रेडी हो जाता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद जी फिर घर का ही बना हुआ दही था थोड़ा सा, तो फिर मैंने ब्लेंडर में ही डाल के उसकी लस्सी बना दी थी, साथ नमकीन लस्सी थी, इस वजह से इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था।
लस्सी भी बन गई और साथ में साग भी हमारा रेडी हो चुका था। उसके बाद जी कुछ थोड़ी सी तैयारियां थी बर्थडे की, मेरी बेटी की बर्थडे थी नेक्स्ट डे। तो उसके लिए बस कुछ थोड़े से सामान लेके आई थी, क्योंकि मैंने तो जॉब पे जाना होता है। तो फिर मैं सिस्टर को बता रही थी कि आपने, जब मैं जाऊंगी तो पीछे आपने ये थोड़ी सी तैयारी कर लेनी थी। ये कुछ थोड़े से वॉल पे डेकोरेशन के लिए मैं चीज़ें लेके आई थी। बर्थडे कार्ड थे, इसमें बैलून्स थे, साथ में ये पीछे कुछ वॉल पे लगाने के लिए मैं लेके आई थी शिमर से, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है। और ये लेके आई थी, कैंडल्स लेके आई थी। तो फिर मैं रात में उसको बता रही थी कि सुबह तो मैंने चले जाना है, तो आपने ये पीछे थोड़ी सी डेकोरेशन कर देनी है। एक बंच मैंने उसे बना के बताया था कि इस तरह से ये लगा के, और बंच बना के आपने इस तरह से इसको स्टेज को थोड़ा सा डेकोरेट कर देना है, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। वैसे मैंने इतने ज़्यादा गेस्ट बुलाए नहीं थे, बस मेरी सिस्टर थी, अम्मी थी और मेरी एक कज़न थी, बस और कोई भी नहीं था। और मेरी जो बेटी थी उसकी दो दोस्तें थी, यही थी, और ज़्यादा कोई मेहमान नहीं। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, बस घर में ही बच्चों की खुशी की खातिर थोड़ा सा मैंने कर लिया था। तो जी ये फिर नेक्स्ट डे का टाइम है, कोई सुबह जाते वक्त मैं फिर ट्राइफल के लिए कस्टर्ड बना के चली गई थी, और साथ में इसको मैंने रेडी कर दिया था, ताकि वापस आके मैं नेक्स्ट काम जो है तो वो मैं वापस आके कर दूँगी। साथ में फिर मैंने नाश्ते का काम स्टार्ट कर लिया था, साथ में फिर मैंने ट्राइफल रख लिया था बनाने के लिए। इसमें कस्टर्ड मैंने बनाने के लिए रख दिया। इसके लिए मैंने लिया था 1 लीटर दूध, और साथ में हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी की ऐड की है। और मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे। आलू मैंने रात को बॉयल करके रख लिए थे। जब मैंने गोश्त बॉयल करने के लिए रखा था, उसी में फिर मैंने आलू भी धो के डाल दिए थे, ताकि ये बॉयल हो जाएँ चाट के लिए। तो चनों का मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरे पास फ्रीज़ होते हैं, वो मैंने रात को फ्रीज़र से निकाल दिए थे। अभी भी थोड़े-थोड़े चनों में बर्फ़ थी, लेकिन मैंने साइड पे करके उनको रख दिए थे, ताकि जिस वक़्त दिन को मैं आऊँगी तो फिर मैं इसको रेडी कर लूँगी। उसके बाद जी दिन को आने के बाद फिर एक साइड पे मेरी सिस्टर थी, उसने मैकरोनी बना दी थी, और मैंने हलीम बना दी थी, क्योंकि सिस्टर की फ़रमाइश थी कि बस और सालन साथ में कुछ नहीं बनाना, साथ में राइस बना दो सब्ज़ियों वाले, और साथ में हलीम बना लो। ज़्यादा कोई बड़ा मेन्यू नहीं था, बस जस्ट मैंने हलीम बना दी थी। उसके बाद फिर मैंने साथ में मैकरोनी, मेरी सिस्टर कहने लगी कि मैकरोनी मैं बना देती हूँ, मैकरोनी बस उसने बना ली थी, और साथ में मैंने हलीम बना दी थी। और ट्राइफल को भी रेडी करना था, वो भी मेरे साथ साथ। आज मैं आपको रेसिपी पूरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इतनी बड़ी वीडियो में मैनेज नहीं कर पाती फिर, और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाते हैं। इस वजह से ये तकरीबन ये चीज़ें मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, आपको मेरे व्लॉग में मिल जाएंगी, मेरी रेसिपी आपको मिल जाएंगी। बस जस्ट आपको मैं एक थोड़ी सी हाईलाइट देती हूँ इस व्लॉग में, क्योंकि मैंने बर्थडे के लिए भी काफ़ी तैयारी करनी थी, और इस वजह से फिर मैं प्रॉपर इन चीज़ों की वीडियो नहीं बना सकी। जो जो बनाई है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस फिर हलीम बनाने के बाद, और साथ में सिस्टर मैकरोनी तैयार कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो है तो चावल के लिए रख दिया था ऑयल। उसमें फिर मैंने साथ में सब्जियों वाले चावल बना दिए थे। सब्जियों वाले चावल में जस्ट मैंने सिर्फ़ एक मटर और गाजरें ही लास्ट में, वो भी गाजरें मैंने दम पे डाले हैं, जस्ट मटर डाले हैं। साथ में रायता वगैरह बना लिया था, सैलड सैलेड वगैरह हो गया था, चटनी थी, काफ़ी कुछ हो गया था। तो बस ये सारे काम करने के बाद जब लंच रेडी हो चुका था, और लंच के बाद हमने दावत रखी हुई थी, इसकी बर्थडे पार्टी बच्ची की रखी हुई थी, क्योंकि चार चार तकरीबन बज गए थे केक काटते काटते। और अभी तो फिर मैंने केक भी जाके लेके आना था। इस दफ़ा मेरी बेटी ने बोला है कि मम्मा आपने घर में नहीं बनाना, वरना जो भी पीछे मैं इनकी सेलिब्रेट करती रही हूँ बर्थडे, मैंने अपने बेटे की भी और बेटी की भी जो भी सेलिब्रेट किया, मैंने घर में ख़ुद केक बनाया है। लेकिन इस दफ़ा उसकी विश थी कि मुझे यूनिकॉर्न वाला चाहिए, गिफ्ट केक चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया केक उसके लिए। तो फिर मुझे वो भी लेने जाना था, और ये काम भी मुझे निपटाने थे। बस ये सारी चीज़ें तैयार करके, तो खाने वाने का काम ख़त्म करके, तो सिस्टर ने फिर स्टेज वगैरह डेकोरेट कर दिया था, और फिर मैं केक लेने चली गई थी। और उसके बर्थडे के मेन्यू में जस्ट एक चाट था, साथ में मैकरोनी बना ली थी, साथ में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, कोक थी। और अच्छा, मज़े की बात ऐसी हुई ना कि हम लोगों ने बुलाया तो नहीं था किसी को भी ना, तो अचानक से उस टाइम पे मेरे कज़न्स भी आ चुकी थी, वहीं पे नज़दीक ही रहती हैं वो, उनका कुछ काम था, तो वो मेरी तरफ उन्होंने आना था, तो इस वजह से वो भी आ चुके थे, और वो भी इसी बहाने मेरी बेटी की बर्थडे में
शामिल हो गए थे। तो ये भी कहते हैं ना कि जिस किसी के नसीब में हो जो चीज़ भी, तो वो नहीं रोक सकता कोई भी उसको। हालाँकि उनको इनवाइट नहीं किया था, उनको पता नहीं था कि आज मैंने घर में सेलिब्रेशन रखी हुई है, कुछ छोटी-सी पार्टी रखी हुई है। लेकिन मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि वो भी बीच में शामिल हो गए। तो बस इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बेटी भी खुश हो गई थी कि मेरी बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो चुकी है। तो जी साथ में फिर दूसरे चूल्हे पे मैं साथ-साथ पापड़ी जो थी वो फ्राई कर रही थी चाट के लिए, और ये ट्राइफल के लिए मैंने थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम ली थी लास्ट में ऊपर टॉपिंग के लिए। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी खड़े-खड़े, तो मुझे मेरा जो बैग था जिसमें मैं क्रीम व्हिपिंग क्रीम डाल के तो टॉपिंग करती हूँ, केक की भी डेकोरेशन वगैरह करती रहती थी, वो मुझे बैग नहीं मिला। तो मैंने उसी तरह से स्पैचुला जिससे मैं डाल रही थी उसी से ही फिर मैंने थोड़ा-सा फैला दिया था। क्योंकि बंदा सुबह से किचन में खड़े हो के बहुत ज़्यादा थक जाता था। फिर जॉब पे जाना, जॉब से भी मैं आज थोड़ा-सा जल्दी आ गई थी इन्हीं काम के सिलसिले में ही, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी तबीयत भी उसी दिन की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, साथ में मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं अभी भी जो आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत मुश्किल से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। आज 2-3 दिन से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन आराम नहीं हो रहा। तो बस फिर लंच के बाद फिर ये कुछ थोड़ा बहुत स्टेज भी डेकोरेट कर लिया था। स्टेज का भी बस थोड़ा-सा ये कि पिक्चर्स के लिए बच्चों की पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं, बैलून्स थे जस्ट। और उसके बाद फिर मैं ये केक भी लेके आ गई थी। केक लेके आने के बाद बहुत एक्साइटेड थी मेरी बेटी कि पता नहीं कैसा बना होगा, जैसे मैंने बताया है वैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसी तरह का बना था जिस तरह का इसने बताया था। यूनिकॉर्न वाला इसका फ़रमाइश थी कि मुझे यूनिकॉर्न वाला केक चाहिए था। फिर मैंने ये ही ऑर्डर किया और इसके लिए फिर मैं केक लेके आई थी। बाकी भी सारी चीज़ें रेडी थी, पिज़्ज़ा भी आ चुका था और मैकरोनी, चाट, ये चीज़ें भी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ रेडी था। वो एक साइड पे मैंने टेबल रखी और उसी पे फिर मैंने डाल के रख दिए थे, ताकि जो बच्चे मतलब कि खाना चाहें जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से डाल के खा सकें। और उसके बाद फिर ये जो मैंने इर्द-गिर्द गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए थे, ये भी साथ में गिफ्ट सब ने जो दिए हुए थे वो भी साइड पे फिर मैंने टेबल पे ही अरेंज करके रख दिए थे, ताकि ताकि आसानी से जिसने देने हो वहीं से उठा के फिर वो उसको दे ले। तो बस जी फिर थोड़ी-सी ये कैंडीज़ थी, ये मैंने प्लेट में डाल के बच्चों के लिए रख दिए ताकि बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं। और ये फिर जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे केक काटते हैं, तो एक-एक चॉकलेट और कैंडीज़ बच्चे खा लेते हैं। इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट थी, साथ में छोटी-छोटी ट्विस्टो कैंडीज़ रखी हुई थी। तो बस ये बच्चे जो है तो खुशी से ज़रा खा लेते हैं ये चीज़ें, इस वज़ह से थोड़ी-सी मैंने प्लेट में डाल के रख दी थी। तो बस जी, बस उसके बाद फिर बेटी ने केक कट किया, बच्चों को चीज़ें वगैरह दी बाँट के, केक वगैरह बाँट के दिया। और फिर उसके बाद गिफ्ट भी अभी ओपन करने हैं, तो आप साथ रहिएगा, एंड तक मेरा व्लॉग देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अच्छा जी, जो कैंडल मैं केक के लिए लेके आई थी, वो कैंडल तो एकदम से बस सही तरह से उसकी स्पार्क ही नहीं हुई। स्पार्किंग कैंडल जो होती है, उसकी स्पार्क ही इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बस हल्का सा मसाला लगा हुआ था, तो बस वो वीडियो बनाते बनाते ही बुझ गई थी। और बेटी थोड़ी सी उदास, ये क्या मम्मा, ये कैसी कैंडल आप लेके आई हैं? मैंने कहा बेटा मैंने तो ठीक ही लाई है, बस थोड़ा सा मसाला इसका बहुत कम था ऊपर, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्पार्क नहीं कर सकी। खैर, सब ने फिर केक एंजॉय किया, पिज़्ज़ा वगैरह खाया, साथ ही साथ चाट वगैरह, जिस चीज़ को दिल करता रहा वो खाता गया। ख़ैर ये टाइम गुज़र गया, अब टाइम आ जाता है रात का टाइम। तो उसमें फिर बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि हालाँकि मैंने इतना किसी को बोला नहीं था, 3-4 बंदे थे, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा-सा था कि मैं गिफ्ट ओपन करूँ, मम्मा मुझे दें। ज़्यादातर जो मेरे स्टाफ़ के मेंबर थे उन्होंने मुझे एनवेलप में डाल के पेमेंट दी बच्ची के लिए, क्योंकि मैंने इनवाइट तो किसी को नहीं किया हुआ था, बस जस्ट घर के ही बंदे थे। तो बस उन्होंने फिर मुझे एनवेलप में डाल के दे दिया था। साथ में ये कज़न मेरी लेके आई थी इसके लिए किट, और दूसरी जो है एक टीचर ने दी थी मुझे उसके लिए डेकोरेशन, जिसके ऊपर सालगिरह मुबारक लिखा हुआ था, ग्लास। और ये मेरी कज़न है वो लेके आई थी इसके लिए।
बच्चियों के ये छोटे छोटे शौक़ होते हैं, या डॉल तो या फिर किट्स वगैरह या बैग वगैरह हो गई ये चीज़ें, तो इन चीज़ों से ये खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर सिस्टर ने जो दिया था, क्योंकि इसकी अपनी विश थी कि मैं अपने बेड के साइड टेबल पे एक अलार्म रखूं और वो अलार्म अच्छे से बोले या कुछ इस तरह से। पहले मैंने सोचा मैं ख़ुद इसको गिफ्ट एक अलार्म कर देती हूँ, क्योंकि इसने देखा हुआ था ऊपर एक शॉप पे और इसको वो पसंद भी था, तो मैंने कहा मैं ले दूँगी। फिर मेरी सिस्टर ने ये ले दिया कि आप ना लें, ये डबल ही है, इसमें लैंप भी है और इसमें वॉच भी है, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था। और ये मेरी कज़न है, मेरी भतीजी है जो आई हुई थी, ये टेडी बियर उसने दिया था। ये डॉल इब्राहिम ने दी थी इसको, ये डॉल वो उसने गिफ्ट की थी अपनी तरफ से थी। ऑब्वियसली पैसे तो मेरी पॉकेट से ही निकले हैं, लेकिन यह है कि मम्मा मैंने भी देना है सिस्टर को गिफ्ट। और सबसे ज़्यादा जो गिफ्ट ओपन करके इनको खुशी हुई, और ये यूनिकॉर्न का बैग इसके लिए फिर मैंने ले लिया था, क्योंकि केक भी यूनिकॉर्न वाला था और उसका मतलब उसको अच्छी लगती थी चीज़ें, तो ये फिर बैग उसको फिर मैंने गिफ्ट कर दिया था। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।